परियों, बवंडर परी का उस मायावी कैद से छूटना हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं। उसे तो मायावी पर्वत की कैद से बाहर आने के बाद ही उसकी आधी शक्तियाँ प्राप्त हो गई होगी। अपनी पूरी शक्तियों को पाने के लिए वो महाशक्ति साधना जरूर करेगी। ये महाशक्ति साधना क्या होती है रानी परी? परियों, आप सबको तो पता ही है कि बवंडर परी हमारे जैसी ही एक अच्छी परी हुआ करती थी। ये थी हमारी बवंडर परी, माँ परी की वरदानी और सबसे शक्तिशाली परी। बवंडर परी ने माँ परी के बाद सभी परियों में से पहले परितारा की शक्ति साधना को संपूर्ण किया था और वहाँ से महाशक्तियाँ प्राप्त की थी। परियों, आप जल्द से जल्द जाइए और परिलोक की 4 दिशाओं में एक सुरक्षा कवच बना दीजिए। रुकिए बाल परी, गाल परी। क्या बात है रानी परी, हम कब से देख रहे हैं कि आप बहुत चिंता में हैं। हम चिंता में इसलिए हैं बाल परी क्योंकि हमारे यह चाहते हुए भी कि बवंडर परी अपनी शक्तियाँ ना प्राप्त कर पाए, हम उसे उसकी शक्तियाँ प्राप्त करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि वो महाशक्ति साधना तो बवंडर लोक में ही करेगी और माँ परी के वरदान के कारण वो बवंडर लोक में अमर अपराजय है। इसका मतलब कि हम उस बवंडर परी को अब नहीं रोक सकते। लेकिन परियों, वो अपनी महाशक्ति साधना तो तब शुरू करेगी ना अगर वो बवंडर लोक में पहुंचेगी। गाल परी, हम अपने जादू से आपको अदृश्य कर देते हैं। आप जाइए और बवंडर लोक में जाकर देख के आइए कि बवंडर परी वहां पहुंच चुकी है। अब आप बवंडर लोक की सीमा को पार करते ही अदृश्य हो जाएंगी। जी रानी परी। बवंडर परी अपने बवंडर लोक में वापस आ चुकी है। अब मैं अपनी बवंडर शक्तियों से ऐसा बवंडर लाऊंगी कि तुम्हारे परिलोक की नींव तक कांप जाएगी। मुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरे बवंडर लोक में कोई प्रवेश कर रहा है। ओह, तो उस मूर्ख रानी परी ने इस गाल परी को भेजा है मुझ पर नजर रखने के लिए। कैसी हो गाल परी? बवंडर परी, तुम्हें मैं दिखाई कैसे दे रही हूँ? क्योंकि बवंडर के सामने कोई चालाकी नहीं चलती गाल परी। शायद तुम भूल गई गाल परी कि मुझे माँ परी का वरदान है कि बवंडर लोक में घुसपैठ करने वाले को मैं महसूस कर सकती हूँ, और मैंने तो तुम्हारी परछाई को काबू में भी कर लिया है। मैंने मेरी काली ऊर्जा को तुम्हारे शरीर में डाल दिया है। अब तुम वो करोगी जो मैं कहूँगी। जी बवंडर परी, आज से मैं वही करूँगी जो आपका आदेश होगा।